चलिए, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए सारे बच्चे आ जाइए सुबह के क्लास में। हरी अप। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। चलिए एक बार क्वालिटी बता दीजिए कैसा है। चलिए बेटा, चलिए विनोद आ गए, विपुल, वंदना, साधना, श्रेया, महबूब, आशीष, गोलू कुमार, विनोद कुमार। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलिए, so hello boys and girls, ladies and gentlemen, this is Devpir Sahu. I am the director of Dev Spoken English classes. I'm English guru, public speaker and author. आज हम बात कर रहे हैं लेसन 10 और एडजेक्टिव्स हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट किया, वो आपको पता ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पूरा नाउन के क्लासेस कर लिए, ऑलमोस्ट हमने प्रोनाउन कल देख लिया। आज एडजेक्टिव्स उठाएंगे, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, ये सारा खत्म करने का है जल्दी से। उसके बाद नरेशन, एक्टिव वॉइस, टेंस, मॉडल्स, क्लोज टेस्ट, ये सारा कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, गोलू आ गए, ठीक है। सोनू, अनिल, ममता, जगपत, नमस्कार, प्रणाम, खुश रहो सब। चलो बेटा, बढ़िया, ठीक। तो बिना समय गंवाए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा कि आज हमने टॉपिक लिया हुआ है एडजेक्टिव्स, तो आज एडजेक्टिव्स को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। वैसे मुश्किल है, चलिए पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव को बेटा हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब विशेषण का जो काम होता है वो जो होता है किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। अब किसकी विशेषता बताएगा? जिसको भी आप देख सकते हो उसकी ये विशेषता बताता है। मान लो आप किसी व्यक्ति को देख सकते हो, स्थान को देख सकते हो, किसी वस्तु को आप देख सकते हो, तो जिसको भी आप देख पाते हो उसको वो क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए, जिसको आप देख सकते हो भैया वो नाउन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, नाउन के साथ साथ ऐसा है कि कई बार हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रोनाउन जो होता है एक तरीके से नाउन का ही काम करता है। तो कुल मिलाकर अगर एडजेक्टिव की हम बात करें तो वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए विशेषण कहलाएगा, ठीक है बेटा। सोनू लालटूस, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए या उनको क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव्स कहलाता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए विशेषण अर्थात एडजेक्टिव कहलाएगा। आपने नाउन पढ़ा था, आपने नाउन में आपने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, मटेरियल नाउन आपने देखा, कलेक्टिव नाउन आपने देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने देखा। प्रोनाउन में आपने अभी देखी कितना सारा पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने देखा, पोसेसिव प्रोनाउन आपने देखा, ठीक है। आपने इंटरोगेटिव देखा, रिलेटिव देखा, ठीक है, रेसिप्रोकल देखा। तो ऐसे कितने प्रकार के आपने प्रोनाउन पढ़ा। तो मोटा मोटी ये समझिए बेटा कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कोई विशेषता बताए, चाहे अच्छी विशेषता हो चाहे बुरी विशेषता हो, किसी प्रकार के उनके गुणधर्म, उनके क्वालिटीज बताए, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कैसे? अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझिए कि एडजेक्टिव कैसे काम करता है। जैसे कि एक सेंटेंस में लिखा ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ही इज अ डॉक्टर, ठीक है बेटा। तो ही इज अ डॉक्टर का मतलब होता है कि वह एक डॉक्टर है। और मैंने आपको बताया था कि बेटा डॉक्टर, टीचर, हिंदू, मुस्लिम, बॉय, गर्ल, ये सब नाउन कहलाते हैं। तो उपरोक्त वाक्य में ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, जहां पर डॉक्टर एक नाउन है। लेकिन पढ़ने या सुनने से ऐसा लग रहा है बड़ा साधारण सा डॉक्टर है, बेचारे की क्लिनिक चल नहीं रही है। तो चलिए सेंटेंस को मैं बदलता हूं और लिख देता हूं ही इज अ गुड डॉक्टर।
अब हिंदी में इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो ही इज अ गुड डॉक्टर मतलब हो गया वह एक अच्छा डॉक्टर है। तो पहले सेंटेंस था ही इज अ डॉक्टर, अब मैंने कर दिया ही इज अ गुड डॉक्टर। तो वस्तुतः देखा जाए तो ये जो गुड शब्द है ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? डॉक्टर की। और डॉक्टर अपने आप में एक नाउन है, मतलब गुड ने एक्चुअल में नाउन की विशेषता बताई। और यही परिभाषा मैंने दिखाया था कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए विशेषण अर्थात एडजेक्टिव कहलाएगा। इसलिए मैं गुड को एडजेक्टिव कहूं तो यह गलत नहीं होगा। नहीं समझ में आया? एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। इट इज अ कार। ठीक है, तो इट इज अ कार तो मैंने बताया था। अच्छा, इसका हिंदी में अर्थ ये हो जाएगा कि यह एक कार है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु के नाम को हम एडजेक्टिव, किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो कार जो है एक प्रकार का नाउन है, लेकिन ऐसा लग रहा है बड़ा साधारण सा कार है, मजा नहीं आ रहा है, तो हम इसको बदल देते हैं और मैं कर देता हूं इट इज अ कॉस्टली कार। यह एक महंगी कार है। तो पहले था इट इज अ कार, अब मैंने कर दिया इट इज अ कॉस्टली कार। तो कॉस्टली शब्द जो है अब विशेषता बता रहा है किसकी? कार की। कार अपने आप में एक नाउन है, मतलब कॉस्टली ने एक्चुअल में नाउन की विशेषता बताई। और नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को ही एडजेक्टिव कहते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। शी इज अ गर्ल। तो शी इज अ गर्ल का मतलब हो गया वह एक लड़की है। ठीक है, तो बॉय गर्ल, हिंदू मुस्लिम इंडियन अमेरिकन, ये सब जितने भी है ना, हिंदू मुस्लिम बॉय गर्ल, ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपके नाउन होते हैं। ठीक, तो शी इज अ गर्ल वह एक लड़की है, जहां पर गर्ल एक नाउन है। लेकिन ऐसा लग रहा है बड़ी साधारण से लड़की है, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है बेचारी को। तो आओ लड़की का थोड़ा मेकअप कर देते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, वैसे तो हर लड़की सुंदर होती है, सुंदरता तो आंखों में होती है कि आपकी नजर किस तरह से है। तो नजर नजर का फर्क है ना, नजरिया। कोई गुब्बारा बेच के खुश रहता है, कोई गुब्बारा फोड़ के खुश रहता है, कोई गुब्बारा खरीद के, और कोई गुब्बारा देख के। तो गुब्बारे में खुशी नहीं है, देखने वाले के नजरिए में है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहां पर ब्यूटीफुल शब्द क्या कर रहा है? गर्ल की विशेषता बता रहा है। गर्ल अपने आप में क्या है भैया? नाउन है, मतलब ब्यूटीफुल ने नाउन की विशेषता बताई। नाउन की विशेषता बताने वाले को ही एडजेक्टिव कहते हैं। कोई डाउट है बेटा? यहां तक पूछे जल्दी से, समझ में आ गया? ठीक, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। याद रखना बेटा, इसको एडजेक्टिव्स नहीं बोलते, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। डी साइलेंट है। एक बार डी को खत्म कर दीजिए और बोल के देखिए, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। मतलब अगर इसको ऐसा बोलना पड़े एडजेक्टिव्स, इसको डी को आप खा जाइए। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स अपन 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। किसी में 6 है, किसी में 8 है। मोटा मोटी मैं 7 प्रकार के आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो गुण बताए। ठीक है ना? तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज, जो ऐसे एडजेक्टिव्स है जो किसी प्रकार के गुण बताते हैं। तो क्वालिटी में क्या क्या आ सकता है कि जैसे कि क्वालिटी है वो ट्रू है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है। ठीक है, तो ट्रू शब्द, ऑनेस्ट शब्द, ब्रेव शब्द एक प्रकार के एडजेक्टिव हैं जो क्वालिटीज बता रहे हैं। ठीक उसी तरह से बेटा क्वालिटी में आपका कलर भी हो सकता है, तो ब्लू हो सकता है। व्हाइट शब्द भी एक प्रकार की क्वालिटी बताता है, ब्लैक शब्द भी एक प्रकार की क्वालिटी बताता है, लेकिन किसमें? कलर में।
तो जितने भी कलर होते हैं बेटा वो भी एक प्रकार की गुण बता रहे हैं, जैसे कि इट इज अ कार या इट इज अ पेन, लेकिन मैं बोलूं इट इज अ ब्लैक पेन, तो ये ब्लैक जो है कहीं ना कहीं पेन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि ये काले रंग का पेन है। तो ब्लू, व्हाइट, ब्लैक ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, कलर जो है आपके। ठीक उसी तरह से कंडीशन, कंडीशन में भी आपका आ सकता है बेटा, जैसे कि मीठा है कंडीशन, नहीं कंडीशन में नहीं आएगा, ये टेस्ट में आएगा। कंडीशन में आप बोल सकते हो जैसे कि गुड है, बैड है, ठीक है। उसी तरह से टेस्ट में आ जाएगा आपका स्वीट, श्योर, ठीक। उसी तरह से आपका साइज में आ जाएगा, तो साइज में आप बोल सकते हो लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक। उसी तरह से शेप में आप बता सकते हो बेटा, शेप में क्या क्या बता सकते हो, राउंड, ट्रायंगल। तो देखिए डायरेक्ट आपका क्वालिटी हो सकता है ट्रू, ऑनेस्ट, ब्रेव, कलर में ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, कंडीशन में आपका गुड, बैड हो सकता है, टेस्ट में आपका स्वीट, सोर, साइज में आपका लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, शेप में राउंड, ट्रायंगल, सर्कुलर। तो ये सब के सब जो है बेटा आपके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो हम पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर इसको पहचाने कैसे, समझ में नहीं आता कि एडजेक्टिव्स को पहचानना कैसे है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देने जा रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, इसको नोट्स में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, जूम कैसे करोगे, तो वीडियो है, मोबाइल को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लो तो आपको दिखेगा। कोई भी जो नाउन है, जो भी शब्द है, अगर उसके पीछे सफिक्स लगा हो ABLE या IBLE, तो भैया वो एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? यहां पर मैंने क्या बोला, कोई भी शब्द जिसके पीछे ABLE लगा है या IBLE लगा हुआ है वो एडजेक्टिव होगा। जैसे कंफर्टेबल, रीडेबल, इनक्रेडिबल, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, इनक्रेडिबल, अतुल्य, AL या IAL लगा हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब इसको याद करना पड़ेगा, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप इसको एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो AL या IAL लगा हो किसी भी शब्द के आगे तो भैया एडजेक्टिव है। कॉमिकल हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, प्रेसिडेंशियल हो सकता है। फुल लगा हो, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, पीसफुल, वंडरफुल। चलिए एक एग्जांपल बता दीजिए जिसके पीछे फुल लगा हो, जैसे ब्यूटीफुल, हार्मफुल, पीसफुल, वंडरफुल, वैसे एक एग्जांपल आप भी दीजिए। मुस्कान कुमारी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं, सारा मटेरियल फ्री में दिया जा रहा है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम का मेरा एक चैनल का लिंक है फ्री का, उसमें आप आ जाएंगे, सारा मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, केयरफुल हो सकता है, शाबाश। राजेंद्र ने भी बोला कलरफुल भी हो सकता है, ठीक है। हार्टफुल, पावरफुल, बहुत बढ़िया बेटा। सक्सेसफुल, ठीक है, शाबाश। चलिए, तो उसी तरह से IC से अगर अंत हो, क्लासिक, इकोनॉमिक, हीरोइक, रोमांटिक। उसी तरह से ICAL, एरोनॉटिकल, अल्फाबेटिकल, पॉलिटिकल। IES, ISH, ब्रिटिश, चाइल्डिश, आयरिश, फुलिश। IVE, ATIVE, एक्टिव, अल्टरनेटिव, क्रिएटिव, टॉकेटिव। लेस, LESS, एंडलेस, मोशनलेस, प्राइसलेस, टाइमलेस। EOUS, IOUS, OUS, स्पॉन्टेनियस, हीडियस, एम्बिशियस। और लास्ट में Y आ रहा है, एंग्री, बिजी, वेल्दी, विंडी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक। चलिए, तो पहला मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा, दूसरा हम एडजेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है।
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, आलम महमूद, सर प्लीज एडवाइस मी हाउ कैन वी गेट ग्रामर बुक एट होम। तो देखो बेटा, अगर आपका एरिया ग्रीन जोन में है तो कुछ फ्लिपकार्ट वाले, अमेज़न वाले आपको डिलीवर कर देंगे, या आपके शहर में तो बुक डिपो खुल गया होगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, कोई एग्जांपल देना चाहेगा? एक आप जल्दी से एग्जांपल बताइए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में क्या क्या हो सकता है। तो क्वांटिटी का मतलब तो होता है बेटा मात्रा। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा बतावे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है बेटा। किलोग्राम वो यूनिट है, ठीक है। तो क्वांटिटी बताने वाले ऐसे कौन कौन से शब्द है? हाँ, बहुत बढ़िया, किसी ने बोला सम। तो सम जो है एक तरीके से मात्रा बताता है, एनी भी मात्रा बताता है, ठीक है। लिटिल भी आपका मात्रा बता सकता है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा है, लेस थोड़ा ज्यादा है, मोर आपका हो सकता है, अ लॉट ऑफ हो सकता है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ, तो आई हैव सम शुगर, डू यू हैव एनी शुगर, आई हैव लिटिल माइंड, आई हैव लेस वाटर, प्लीज ऐड मोर वाटर, अ लॉट ऑफ, ठीक है। प्लेंटी ऑफ, ठीक। इनफ भी हो सकता है, किसी ने कहा, बहुत बढ़िया, इनफ भी हो सकता है। फ्यू भी हो सकता है, वेरी मच भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बेटा, राजेंद्र ने बोला। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिससे किसी की मात्रा की जानकारी हो, वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। सम, एनी, लिटिल, लेस, मोर, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, फ्यू, वेरी मच। याद रहेगा। तीसरा देखिए बेटा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अभी आपने मात्रा देखा था, अब हम क्या देखेंगे? संख्या। तीन प्रकार के होते हैं बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। पहला हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर में आता है 1, 2, 5, 100। तो जो एक कंप्लीट एक संख्या होती है वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे कि आई हैव 1 रुपी नोट, यू हैव 2 ऑप्शंस, शी हैज 5 ब्रदर्स। तो 5, 100, 2, 3, 33, 41। तो ये सब के सब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, लेकिन कौन सा? कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर, तो देखिए नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपने देखा कार्डिनल नंबर बेटा। दूसरा हम जो देखेंगे ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से ऑर्डर पता चलता है। ऑर्डर मतलब भैया तू फर्स्ट में है, नहीं भैया मैं तो सेकंड में हूं, तू बेटा लास्ट में है, ठीक है, वह थर्ड में है। तो यहां पर ऑर्डर बोलते ना, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। तो मेरा ऑर्डर तो 5वें नंबर पे है। नहीं सर, आप ऑर्डर किए थे उस समय आपका 6, 7 था, अभी वो 5th पे पहुंच चुका है। तो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये सब के सब ऑर्डिनल नंबर है और ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आएंगे। तो नंबर 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो मल्टीप्लिकेट कर दो ना, तो इसको बोलते हैं ना डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ट्रिपल कर दो, ठीक है ना। तो मेरा बिजनेस ट्रिपल हो गया पहले से, उसका बिजनेस डबल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये थर्ड है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। हमने देखा कार्डिनल नंबर जो पूर्ण एक संख्या हो 1, 2, 3। ऑर्डिनल जिसमें ऑर्डर का पता चले किस प्रकार का ऑर्डर है, ये फर्स्ट, सेकंड में है, लास्ट में है,
22 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक। चलिए, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई भी सब याद रखना है बेटा, ये सबको क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 प्रकार के हमने देखा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। अब हम चौथा प्रकार का एडजेक्टिव देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा दिस, दैट, दोज, दीज। कुछ याद आया बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज, दैट, दोज, दीज, कुछ याद आ रहा है? जल्दी बताइए, जरा देखता हूं मैं कौन कौन समझदार है इस बैच में, इस क्लास में। कौन सही तरीके से मेरे क्लास को बैठ के पढ़ रहा है? जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा आलम महमूद, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने, शाबाश। अनमोल भरनो, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ तो बताओ तो सही। बहुत बढ़िया है। भूमिका, ठीक है। नीरज, मिंटू सिंह, यस सर, धुंधला धुंधला, चुचरू। तो बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैंने लिखा दीज, दैट, दोज, दीज। ये परसों मैंने पढ़ाया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था। तो मजेदार बात यह है कि बेटा दीज जो शब्द है ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में खेलता है। ये तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो ये क्या नाम है आप तुम्हारा, एबी डिविलियर्स है। एबी डिविलियर्स क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, स्विमिंग भी करता था, तो ये ऑलराउंडर है भाई। तो दिस जो है एडजेक्टिव की भी तरह काम करेगा और प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा। मैं 2 एग्जांपल दूंगा, उससे क्लियर कराता हूं कि कैसे ये प्रोनाउन भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। तो दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव है क्योंकि इंगित करने वाली बात होती है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, दिस इज अ कार, दिस कार इज ब्यूटीफुल। समझना, यहां मैंने एग्जांपल लिखा दिस इज अ कार और दिस कार इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, ये जो दिस का प्रयोग जो हो रहा है ये कार के लिए हो रहा है, ठीक है, कार को बताने के लिए किया जा रहा है। तो यह हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। और दिस चूंकि इंगित करके बता रहा है इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस कार इज ब्यूटीफुल, तो ये कार की खासियत बता रहा है भैया, ये कार वो कार नहीं, दिस कार, ये वाला कार की मैं बात कर रहा हूं। तो दिस कहीं ना कहीं कार को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव्स हो गया। तो दिस के बाद अगर सीधे सीधे कोई नाउन चिपकता है तो मान के चलना कि बेटा फिर वो एडजेक्टिव्स है। समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, दैट इज माई हाउस, दैट हाउस इज योर्स। तो दैट का प्रयोग हाउस के लिए किया जा रहा है, इंगित करने के लिए किया जा रहा है, तो ये प्रोनाउन है। और ये हाउस की क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि भैया ये हाउस वो हाउस नहीं, दैट हाउस। तो ये जो दैट है ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो दैट के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो दिस, दैट, दोस या दीस के बाद अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव्स है, और नहीं तो फिर भाई वो प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज माई बुक, तो दिस बेटा यहां पर फिर आपका जो है प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दैट बुक इज योर्स, तो किशन
तो दैट का जो प्रयोग है बुक के लिए किया गया वो एडजेक्टिव्स है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो बड़ा सिंपल सा है कि दीस का प्रयोग किसी नाउन के लिए आप कर रहे हो, मतलब जो दूर में है उसको इंगित करने के लिए, तो प्रोनाउन हो जाएगा। और दीस या दैट के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव्स होता है। ठीक है, चलिए नंबर 5 देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। कुछ याद आया? जल्दी से बताइए। अनिश सर, ये गोलू बहुत मैसेज कर रहा है। कौन है रे गोलू? पूजा हाउ आर यू? अच्छा, ये लाइन में मार रहा है ऐसा लग रहा है। वाह बेटा, बेटा गोलू ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए। चले पढ़ाई में ध्यान दीजिए। कुछ याद आया? तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी मैंने पढ़ाया था बेटा कि ईच शब्द, एवरी शब्द, ईदर शब्द, नीदर शब्द, अब ये भी जो है एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? ईच मैन में कम, ठीक है? ईच गॉट अ पेन। अब बताइए, यहां पर देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी। ईच मैन मे कम, ठीक है, और ईच गॉट अ पेन। तो ईच गॉट अ पेन और ईच के तुरंत बाद आपका मैन आ रहा है, मैन नाउन है, मतलब ये हो गया आपका एडजेक्टिव्स, और यहां पर नाउन नहीं आ रहा है इसलिए ये हो गया प्रोनाउन। बहुत बढ़िया बेटा अमृता देवी, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप बोल सकते हो दीज बॉयज आर माई, ओ दीज का तो हो गया है प्रिंटिंग मिस्टेक। आप बोल सकते हो नीदर बॉयज वॉज प्रेजेंट स्पेलिंग नहीं बन रहा है आज तो। नीदर वॉज प्रेजेंट, तो नीदर बॉय, अगर नीदर के बाद अगर मैं बॉय लिख रहा हूं तो यहां पर नीदर जो है वो फिर आपका एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, और अगर मैं नाउन नहीं लिखता हूं तो बेटा ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए नंबर 6। इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, विच, हुज। फिर से कुछ याद आया? जल्दी से बताइए। तो व्हाट, विच, हुज ये इंटरोगेटिव, सॉरी क्या हो रहा है आज ठीक है, ठीक। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि व्हाट, विच, हुज एक प्रकार के इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगे। कैसे करेंगे? व्हाट पेन डू यू लाइक, व्हाट इज योर नेम।
तो व्हाट पेन डू यू लाइक, ठीक है, पिंकी पिंकी व्हाट कलर। तो व्हाट के बाद तुरंत पेन आ गया, नाउन आ गया, मतलब ये आपका हो गया एडजेक्टिव्स। और व्हाट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। विच कलर डू यू लाइक, विच इज योर फेवरेट कलर। थोड़ा हैंड राइटिंग ढिंचक हो गया है। चलो, गोलू हो गया ब्लॉक। हाँ ठीक है भाई, मेरे क्लास में कचरा चाहिए ही नहीं भाई। जिनको टाइम पास करना है टिकटॉक जाओ, यूट्यूब में एक से एक वीडियो है उनको देखो, है ना। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया है कि वो एक लड़की सांप निकल गई वाला, बहुत चल रहा है। और रात में नींबू में 10 लौंग गड़ा के रखिए, सुबह तक आपको गुड न्यूज मिलेगा। वो सब वीडियो देखो बेटा, बहुत फायदा होता है। अंबानी ने इसीलिए तो जियो निकाला है सस्ते में बेटा, यही सब वीडियो देखने के लिए है, देखा करो। ठीक है, तो विच के बाद आ गया आपका कलर। कलर बोले तो नाउन होता है, कलर शब्द नाउन होता है, लेकिन कलर में अगर कोई ब्लैक व्हाइट अगर आप बोलोगे वो एडजेक्टिव है, लेकिन कलर शब्द अपने आप में नाउन है भाई, ठीक है। तो विच कलर, तो विच हो गया आपका एडजेक्टिव, और विच के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन रहेगा। समझ में आ गया किसी को, कोई तकलीफ? हंसा संजोत सर बफरिंग हो रही है। हाँ बफरिंग हो रहा है क्या? ठीक, चलिए 7th एक और पढ़ा देता हूं, लास्ट वाला, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव बेटा होता है ही का हिम। तो ये जो हिम शब्द है, हर शब्द है, माई शब्द है, योर शब्द है, देयर शब्द है, आर शब्द है, इट शब्द है, ये सब का सब आपका पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये प्रोनाउन का वह फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे कि आई नो, सॉरी हिम नहीं है, हिज है। आई नो हिज नेम, दिस इज हर कार, ठीक है। इट इज माई पेन। समझना बेटा इसको। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैं बता रहा हूं, तो वह शब्द जो किसी नाउन के लिए काम करे और पोसेशन की बात करे, स्वामित्व की बात करे। जैसे दिस इज अ कार, लेकिन मैं बोलता हूं या दिस इज अ पेन, तो यह एक पेन है, ठीक है। तो यह एक पेन है, तो पेन की बात हो रही। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस इज माई पेन, तो ये जो अब पेन है ये आलतू फालतू पेन की बात नहीं हो रही, मेरी पेन की बात हो रही। तो मैं माई शब्द से पेन को क्वालिफाई करा रहा हूं। और किस प्रकार का क्वालिफाई करा रहा हूं? स्वामित्व होने वाला। इसलिए माई जब शब्द है, और स्वामित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोसेशन। इसलिए माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी तरह से हर भी कहलाएगा, हिज भी कहलाएगा, योर भी कहलाएगा, देयर भी कहलाएगा, आर भी कहलाएगा, इट्स भी कहलाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये 7 प्रकार के मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ा दिए। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है, और उनको क्वालिफाई करे। ठीक, तो पहला प्रकार का हमने प्रोनाउन, बार बार प्रोनाउन क्यों निकल रहा है यार। तो पहला प्रकार का हमने जो नाउन देखा था वो क्या देखा था? सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताए, ठीक है। तो वो कलर के रूप में हो सकता है, कंडीशन, टेस्ट, साइज, शेप, सब में हो सकता है बेटा, ठीक। फिर मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था, ये सफिक्स वाला, कि ये अगर सफिक्स जहां जहां लगा है वो सबके सब एडजेक्टिव्स, इसको याद कर लेंगे।
गौतम पात्रा लास्ट वाला समझ में नहीं आया, चलो क्लियर कर देता हूं बेटा, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताए, सम, एनी, लिटिल, लेस, मोर, ये सब के सब मात्रा बताते हैं तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसमें नंबर की बात हो, संख्या की बात हो, 3 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल जिससे ऑर्डर पता चले, फर्स्ट में है तुम्हारा, सेकंड में है, लास्ट में ऑर्डर, मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तीसरा मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, दीज, दैट, दोस, दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच, हुज, ठीक। और लास्ट में हमने पढ़ा पोसेसिव एडजेक्टिव, तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के साथ प्रयोग में लाया जाता है और उसमें पोसेशन की बात हो तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि आई नो हिज नेम, इट इज माई पेन, तो ये जो माई का ये माई एक प्रकार का प्रोनाउन है जो पेन के लिए यूज हो रहा है, पेन के साथ आ रहा है पोसेशन बताने के लिए, इसलिए पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर? चलिए, तो आगे का कल मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। खैर क्लास अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ वोकैबुलरीज याद करेंगे। कल मैं आपको बहुत सारे और बाकी के जो एडजेक्टिव्स है उससे संबंधित मैं बात बताऊंगा। अभी सुपरलेटिव, डिग्री विग्री भी आएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। तो ऐसे करके काफी सारे जो चिल्लर चिल्लर है वो सब आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिर एडजेक्टिव्स के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। चलिए, पहला शब्द देखिए, एक मिनट, थोड़ा टेक्नोलॉजी में बदलाव किया जाए। तो अर्पित करना, अर्पण करना, दैट इज कॉल्ड बिस्टो। चलिए याद करेंगे बेटा, बिस्टो, अर्पित करना, अर्पण करना, बिस्टो। बिक्विथ आप बोल सकते हो, कॉन्फर आप बोल सकते हो, ठीक है। और ले लेना या मना कर देना, दैट्स कॉल्ड एंटीनिम्स। आई बिस्टो माई कार टू माई मॉम, मैंने अपनी कार अपनी मां को अर्पित कर दी, ठीक है। ब्लीड, ब्लीड मतलब होता है बेटा खून का बहना, आपको पता ही है, ठीक है। ड्रेन आप बोल सकते हो, ओज बोल सकते हो, ठीक है। ब्लीड, ब्लीड यानी खून का बहना, खून का बहना, ठीक है। बाउ, टहनी या शाखा, टहनी या शाखा बाउ कहलाता है, बाउ, BOUGH, बाउ, ठीक है। जयप्रकाश, जिन बच्चों को पता नहीं है कि इसका PDF कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा टेलीग्राम का एक लिंक है, फ्री PDF करके लिखा होगा, वहां से मिलेगा। स्प्रिंग या आम बोल सकते हो, बाउ, बाउ यानी टहनी या शाखा। इट वॉज मैंगो ट्रीज बाउ, या आम पेड़ की शाखा थी। नरेश कुमार, लिसन टू मी, जम्मू में 2G चल रहा है, अभी बहुत मुश्किल हो रहा है क्लास पढ़ने में, क्लास पूरी नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, स्ले। तो स्ले का मतलब होता है वध करना, किसी को मारना। बूचर, डिस्ट्रॉय, स्लॉटर आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है। बेयर, पैदा करना। क्रिएट, निर्माण करना। ही स्लेज एनिमल, वह पशुओं का वध करता है। तो स्ले, स्ले यानी वध करना। बूचर, डिस्ट्रॉय, स्लॉटर, और बियर और क्रिएट इसके एंटीनेम्स हो जाएंगे, ठीक है। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी अच्छा शब्द है, अक्सर पूछता है। गुमनामी, अनामत्व, गुमनामी की जिंदगी। इनविजिबिलिटीज या नेमलेसनेस, ठीक है। छोटू शर्मा, भाई ये क्या तेरा टेलीग्राम का अकाउंट नहीं तो भैया बना लेना, व्हाट्सएप की तरह तो एक एप्लीकेशन है, फालतू फालतू सवाल करते हो तुम लोग। ही एग्रीड टू गिव एन इंटरव्यू ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, वह गुमनामी की शर्त पर साक्षात्कार देने के लिए राजी हुए, ठीक है बेटा। कैट गन चला रहा था, ठीक है। तो गुमनामी, अनामत्व, एनोनिमिटी।
एनोनिमिटी, ANONYMITY, एनोनिमिटी। बुकवर्म, बुकवर्म का मतलब होता है बेटा किताबी कीड़ा, ठीक है। तो किताबी कीड़ा जो दिन भर किताबों में पड़ा रहता है बुकवर्म कहलाता है। राहुल इज अ बुकवर्म। चलो इजी शब्द है। थैच, छप्पर या कूस की छत। गांव वगैरह में आप जाएंगे तो पता चलता है जैसे कि वो धान व गेहूं की जो बाली वगैरह वो होता है ना, भूसी या पैरा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो भी आप लोग हैं, उसको बनाया जाता है। गरीब लोग जिनके पास खपरेल या टाइल्स या कुछ और लगाने का पैसा नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड थैच। छप्पर या कूस की छत, दैट्स कॉल्ड थैच, THATCH, थैच। ब्लेस, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, ठीक है। अनॉइंट आप बोल सकते हो, बैप्टाइज आप बोल सकते हो। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष लगाना, कास्टिगेट अभियोग लगाना। अनॉइंट, अनॉइंट मतलब कुछ वो करते हैं ना, कुछ अभिषेक टाइप से। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। हॉबल, हॉबल का मतलब होता है बेटा लड़खड़ाना या लंगड़ाना। फॉल्टर बोल सकते हो, हॉल्ट बोल सकते हो, सिनोनिम है ये। कंटिन्यू या फ्री एंटोनिम है। द ओल्ड मैन हॉबल टू क्रॉस द रोड, सड़क पार करते समय बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया। तो लड़खड़ाना या लंगड़ाना हॉबल, हॉबल यानी लड़खड़ाना या लंगड़ाना। भेजा हुआ धन, रेमिटेंस, तो रेमिटेंस यानी भेजा हुआ धन। अमाउंट, अवार्ड आप बोल सकते हो। डेट, डेट यानी ऋण। पेनल्टी यानी दंड। डेट यानी होता है ऋण, तो रेमिटेंस यानी भेजा हुआ धन। बिसीच एक अच्छा शब्द है, एग्जाम में आने लायक है। विनती करना, हाथ जोड़ना। इंप्लोर, एडजूर आप सिनोनिम में याद रखिए। आंसर या कमांड एंटीनिम में याद रखिए। डोंट किल हिम, आई बिसीच यू, उसे मत मारो मैं तुमसे विनती करती हूं। तो बिसीच यानी विनती करना, हाथ जोड़ना। बिसीच यानी विनती करना, हाथ जोड़ना। अब्रप्ट, अचानक या आकस्मिक को अब्रप्ट कहा जाता है बेटा। हरीड, ठीक है। परस्पिशियस आप बोल सकते हो। लेजी या स्लो, तो अचानक या आकस्मिक जो घटित होता है दैट्स कॉल्ड अब्रप्ट। अब्रप्ट डिसीजंस आर ऑफन रॉन्ग, अचानक निर्णय अक्सर गलत होता है, ठीक। सानवी, बेटा ये सारे शब्द मैं याद करवाया था लेकिन सिनोनिम और एंटीनिम याद नहीं करवाया था, ध्यान अगर दो तो। और अभी मैं पूछ दूं तो बेटा बता नहीं पाओगे। रेज, क्रोधित होना, गुस्सा होना। अच्छा, गुस्सा आपका नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है, दोनों है, वर्ब और नाउन दोनों है। एक्साइटमेंट, फ्रेंजी आप बोल सकते हो। ये एकदम सिनोनिम होता नहीं है, 60% वाला है सब, ठीक। तो शी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ रेज, वह गुस्से में कांप रही थी, ठीक है। थैंक यू नरेश। प्रोविंस यानी प्रांत होता है, पता ही आपको। अ विलेज इन द कैनेडियन प्रोविंस, कनाडा के एक प्रांत में गांव, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑगमेंट अच्छा शब्द है, इसको याद करते बढ़िया से। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। एम्पलीफाई या बूस्ट, ये सिनोनिम है। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर लगाते हैं ना जो साउंड को और बढ़ा देता है। बूस्ट तो और ताकत देने वाला। अब्रीज कम कर देगा। कंप्रेस संकुचित कर देगा। ही हैज टेकन अप अ पार्ट टाइम जॉब टू ऑगमेंट हिज इनकम, तो वह अपनी आय बढ़ाने के लिए एक अंशकालीन नौकरी की है। तो चलिए आज का क्लास यही खल्लास होता है बेटा, ठीक है। और कल हम आगे का एडजेक्टिव्स हम देखेंगे, नोट्स वगैरह बढ़िया बनाते चलिए, क्वेश्चंस वगैरह उसके भी ऊपर सॉल्व करेंगे और सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, ठीक। चलिए बेटा आज इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।